नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के शानदार मौके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बात नई शिक्षक भर्ती को लेकर की जाती है तो सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती थी वो यही थी कि जानकारी तो 100 तरह की आती, लेकिन विज्ञापन ना आ पाना अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा समस्यात्मक बन गया था। अब ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने की कहीं ना कहीं चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 9017 एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ अपनी कहीं ना कहीं जो तैयारियां वो शुरू कर दें, क्योंकि आप जानते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती एक ऐसा पद है जो निश्चित तौर पे आप सभी के सपनों को तो पूरा करता ही करता है, लेकिन आप सभी को जो देता है वो उससे ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, सीधे बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे के बारे में। और ये जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन और नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। देखो, जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड के बारे में पहले से जानते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बार कुछ नए अभ्यर्थी हो जाते हैं, क्योंकि हर बार बीएड बीटीसी करने वालों की जो फौज है बढ़ रही है, भर्ती आए ना आए। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है इसमें दो तरह के पद होते हैं। एक एलटी ग्रेड होता है सहायक अध्यापक का, एक जीआईसी प्रवक्ता का होता है। दोनों को आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपकी टीजीटी पीजीटी होती है। टीजीटी पीजीटी आपकी जो 9th और 10th 11th और 12th की होती है, सेम आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है, बस नाम ही बदला है, काम वही है। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये भी है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी में नहीं होता वो एलटी ग्रेड में होता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो मेन मेन कहीं ना कहीं चेंजेस हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप सभी की जो परीक्षा होती है उसमें जीके जीएस आता है। अभी टीजीटी पीजीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एलटी ग्रेड में एक और बड़ा बदलाव है जो आप सभी के लिए है कि आपको एक परीक्षा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, आपको दो परीक्षाएं पास करनी होंगी। यानी कि जैसे कि होता है ना, पीसीएस की प्री देना पड़ता है, फिर मेंस देना पड़ता है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू नहीं होता। मतलब वहाँ इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें से प्री और मेंस लागू रहेगा, ठीक है। प्री और मेंस पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही एलटी ग्रेड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव है एक तरीके का टीजीटी पीजीटी है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे के बारे में। मुद्दा आप सभी के लिए ये है कि 9017 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ, पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए इसके पूरे प्रारूप के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ तक देखने के बाद सबसे पहले कमेंट करेंगे सर जानकारी कहाँ से निकली है, वो तो दिखा दीजिए। जानकारी तो आप सभी को आज ही देखने के लिए मिलेगी, और अगर अगर आपने आज सुबह के समाचार पत्र भी देखे होंगे तो वहाँ पे भी आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। बड़ी अपडेट ये है कि जो अधियाचन है भेजा जा चुका है। लिखा हुआ है कि नई भर्ती के लिए आयोग जल्दी विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पहले आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के लिए 8905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न हो पाने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कहीं ना कहीं अधियाचन वापस भेज दिया था। आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा गया था। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9017 पदों का कहने की जो अधियाचन है वो आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि ई अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो रास्ता है पूरे तरीके से साफ हो चुका है। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसके मुताबिक अगर आप ध्यान से देखें तो जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं विवाद लगा हुआ था कि विज्ञापन नहीं आ पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब इससे संबंधित जो भी समस्या है वो समाप्त हो गई है, और इससे इसे कहीं ना कहीं आयोग के स्तर से अब कहीं ना कहीं करना बाकी है, क्योंकि जो इसका अधियाचन मिलना था मिल चुका है, आयोग के पास में रिक्त पदों का डाटा आना था आ चुका है। यानी कि सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे जो आगे करना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करना है कि किस तरीके से इसके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, कब से इसके आवेदन लिए जाएंगे। अब निश्चित तौर पर आपके मन में सवाल होगा
कि भर्ती को लेकर कब तक प्रोसेस शुरू हो सकता है। देखो वैसे तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पे अध्याचन मिल गया है। अब यूपीपीएससी क्या कर सकता है, यूपीपीएससी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय लेना चाहिए, है ना। अब हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा का समय ले लें, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा का समय अब नहीं लेना चाहिए। जब रिक्त पदों का अध्याचन मिल गया है तो अब किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए विज्ञापन जारी करने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी भर्ती के बारे में कब तक इसका आ सकता है। अब मान लो जैसे कि आपका जून तो निकल चुका है ना, अगर जुलाई निकल भी जाता है तो फिर अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है संभावित तौर पे, क्योंकि 30 दिन से ज़्यादा का समय अब नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने 30 से ज़्यादा का समय लिया है कि हमारा आयोग पे भरोसा है कि भाई करते करते 2 महीने भी लगा दे क्या पता। लेकिन मान करके चलें कि अगर आप अगस्त को इसको टारगेट करें तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। 9,017 पदों में आपके एल टी गेट और सहायक अध्यापक और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के पद हैं। दूसरी चीज़ एक और महत्वपूर्ण है, वो ये कि इसकी शैक्षिक योग्यता चयन प्रक्रिया परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो एल टी गेट होगी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता होगी उसमें भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। बहुत सिंपल है। दूसरी चीज़, जिन विषयों के अंदर बीएड नहीं मांगा जाएगा वो कुछ ऐसे विषय होंगे जो कि शायद आपके ना हो, क्योंकि मेन मेन सब्जेक्ट में तो बीएड मांगा ही जाता है। संगीत वगैरह हो गई, है ना, फाइन आर्ट्स वगैरह हो गई, इनके अंदर बीएड को लेकर थोड़ी समस्या रहती है, बाकियों में सब में बीएड है। तो ये तो शैक्षिक योग्यता हो जाती है। चयन प्रक्रिया प्री और मेंस के आधार पर होगा। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा मैंने आपको पहले बताया है। प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। जीके जीएस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 30 नंबर का, फिर बाकी आपका सब्जेक्ट रहेगा। पदों की संख्या ऑलमोस्ट जारी कर दी गई है। 9,017 पदों का अध्याचन भेजा गया है। अगर यही पद रहते हैं और कोई विवाद नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्हीं पदों को अंतिम मानते हुए इसका विज्ञापन जारी कर देगा और उसके बाद में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एल टी गेट शिक्षक बनने के लिए आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि ओटीआर आप करवा लेना। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप ओटीआर करा लेते हैं तो क्या होगा कि जब भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो आपको दोबारा ओटीआर नहीं करना पड़ेगा। एक बार ओटीआर हो जाएगा, आपकी जो फॉर्म फिल हो जाएगी, तो फिर आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप सभी को दोबारा से सारी डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार होता है जब वैकेंसी आती है अभ्यर्थी तब जाते हैं, लोड बढ़ जाता है, फिर ना ओटीआर हो पाता ना आवेदन हो पाता है। बाद में सर सिर्फ आपको अपनी डिटेल ही नहीं भरनी पड़ेगी, बस आपको अपना ये डालना होगा कि भाई हम इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। फीस जमा करोगे और फिर आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। बस 1 मिनट का काम रह जाएगा अगर आप अभी से ओटीआर कर लेते हैं तो। फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती के लिए 9,017 पदों का अध्याचन भेज दिया गया है। अब जो गेंद है वो आयोग के पाली में आ गई है कि आयोग कब तक इसको लेकर विज्ञापन जारी करता है। अब आपके हाथ में भी थोड़ी चीज़ें आ गई कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि यूपी में ज़्यादा भर्ती अभी है नहीं है। तो ऐसे में ये एक अच्छा मौका हो सकता है आप सभी के लिए, खास तौर पे उन नए अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करने के बाद शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।